दोस्तों, आज मैं आपको सर्वर और नीर दोनों बच्चों के जीवन का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। यह सतयुग में घटी हुई बिल्कुल सच्ची घटना है। प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर सतयुग का समय चल रहा था। उस समय अमृतसर राज्य में एक अम्ब नाम के राजा राज किया करते थे। राजा अम्ब बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। आसपास के राजा उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। इसके साथ साथ राजा अम्ब बहुत ही दानवीर भी थे। राजा अम्ब हमेशा से ब्राह्मणों और गरीबों को बहुत सारा दान दिया करते थे। राजा अम्ब के राज्य में सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे और उनके राज्य को चलाने के तौर तरीके से बहुत खुश थे। सभी लोग राजा अम्ब की बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा अम्ब के राज्य में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। राजा अम्ब का विवाह एक बहुत ही पराक्रमी राजा की पुत्री रानी अमली से हुआ था। राजा अपनी रानी अमली को बहुत प्रेम करते थे। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। वैसे तो राजा अम्ब के राज्य में हर तरफ खुशी का वातावरण था, पर जब रानी अमली ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, तब तो सारी प्रजा में और भी ज्यादा हर्ष उल्लास छा गया। राजा अम्ब के एक बेटे का नाम सर्वर और दूसरे बेटे का नाम नीर रखा गया था। राजा अम्ब और रानी अमली अपने बेटों से बहुत प्रेम करते थे। राजा और रानी ने अपने बेटे सर्वर और नीर का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से किया था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे। राजा अम्ब अपने पूरे परिवार के साथ राज्य में बहुत ही शान और शौकत के साथ रहा करते थे। राजा अम्ब अपने परिवार के साथ साथ अपने राज धर्म का भी पालन बहुत अच्छे से करते थे। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि सच्चे और अच्छे लोगों की परीक्षा परमात्मा हमेशा से लेते आए हैं। आज राजा अम्ब की परीक्षा का भी समय आ गया था। एक दिन की बात है, राजा अम्ब हमेशा की तरह अपना दरबार लगाकर बैठे हुए अपनी शरण में आने वालों की फरियाद सुन रहे थे। उसी समय उनके दरबार में गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए एक महात्मा जी भी पधारे। राजा अम्ब ने उस महात्मा का बहुत स्वागत किया और उनको अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर राजा अम्ब ने उस महात्मा का अतिथि सत्कार बहुत अच्छे ढंग से किया। उनको बहुत से अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनवाकर खिलाए। फिर राजा अम्ब ने उन महात्मा जी को यथासंभव दक्षिणा दी, तो महात्मा जी ने दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया। राजा अम्ब ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महात्मा जी से आग्रह किया, महाराज, अगर जाने अनजाने में मुझसे आपका आतिथ्य सत्कार निभाने में कोई भूल चूक हो गई है, तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे द्वारा दी गई दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए। दोस्तों, यह महात्मा कोई साधारण साधु महात्मा नहीं थे, बल्कि राजा अम्ब की परीक्षा लेने के लिए स्वयं श्री हरि एक महात्मा का भेष धारण करके आए थे। उन्होंने राजा अम्ब की परीक्षा लेने के लिए पहले उनसे 3 बार वचन भरवा लिए कि राजा अम्ब उन महात्मा को उनकी मुंह मांगी दक्षिणा देंगे, वरना वह महात्मा राजा अम्ब के दरबार से बिना दक्षिणा लिए ही लौट जाएंगे। राजा अम्ब बहुत ही दानवीर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने महात्मा जी को उनकी मनचाही दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तो महात्मा जी ने दक्षिणा में राजा अम्ब से उनका सारा राजपाट ही मांग लिया। राजा अम्ब महात्मा को वचन देकर पहले ही वचनबद्ध हो चुके थे, इसलिए राजा अम्ब ने खुशी खुशी अपना सारा राजपाट उस महात्मा को सौंप दिया और महात्मा की शर्त के अनुसार रानी अमली और अपने दोनों बच्चों सर्वर और नीर को लेकर अपने नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर को चले गए। जिन बच्चों के आगे समय से पहले ही तरह तरह के पकवानों की थालियां सजकर आ जाती थी,
जिनके पैरों के नीचे कभी मखमली बिछौने हुआ करते थे। आज वे बेचारे भूखे प्यासे नंगे पांव जंगल जंगल और गांव गांव में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। सर्वर और नीर भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। जैसे तैसे करके राजा अम्ब और अमली रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी दूसरे नगर में पहुँचे। वहां पहुंचकर राजा अम्ब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किसी काम की तलाश में भटक रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात एक भटियारी से हुई। वह भटियारी दूसरे नगर से आने जाने वाले समुद्री जहाज के सौदागरों के लिए खाना बनाकर भेजा करती थी। भटियारी को भी अपने यहाँ नौकरों की जरूरत थी। वह राजा अम्ब को पूरे परिवार के साथ अपने यहाँ ले गई। पहले उसने उन चारों प्राणियों को भोजन कराया और फिर उन्हें उनका काम समझा दिया। उसने राजा अम्ब को जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर कर लाने का काम दे दिया और रानी अमली को खाना बनाने का काम सौंप दिया। सर्वर और नीर अभी छोटे थे, इसलिए वे दोनों भाई घर के छोटे मोटे काम में भटियारी की मदद किया करते थे। इस सब काम के बदले उन चारों लोगों को 2 बखत पेट भरकर खाना मिल जाया करता था और रहने को भी आसरा तो मिल ही गया था। अगले दिन से सब लोग खुशी खुशी अपने अपने काम पर लग गए। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजा अम्ब और रानी अमली अपने कठिनाई भरे समय को खुशी से गुजार रहे थे। परंतु दोस्तों, राजा अम्ब और रानी अमली यह नहीं जानते थे कि उनकी अग्नि परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। अभी तो सिर्फ उनका राजपाट ही गया था। उनके सिर पर घोर विपत्तियों का आना तो अभी बाकी ही बचा था। दोस्तों, एक दिन की बात है। उस भटियारी के यहाँ किसी दूसरे नगर का सौदागर अपने जहाज के कर्मचारियों के लिए खाने का आर्डर देने के लिए आया। वह सौदागर आंगन में बैठा हुआ भटियारी से इस सिलसिले में बातचीत कर रहा था। तभी उसकी नजर छत पर कपड़े सुखाती हुई रानी अमली पर पड़ गई। रानी अमली इतनी सुंदर थी कि वह सौदागर रानी अमली को एक टक देखता ही रह गया। फिर उसने भटियारी से रानी अमली के बारे में पूछताछ की। उस भटियारी ने सौदागर को बता दिया कि उसका पति जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाता है और यह मेरे यहाँ खाना बनाने का काम करती है। सौदागर को रानी अमली की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला तो उसे अपना काम और भी आसान लगा। सौदागर ने भटियारी को लालच दिया कि अगर वह इस औरत को किसी तरह मेरे जहाज पर भेज दे तो बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। भटियारी तुरंत ही लालच में आ गई। उसने सौदागर से 1 लाख सोने की मोहरें लेकर रानी अमली का सौदा तय कर दिया और अगले 2-3 दिनों में रानी अमली को सौदागर के जहाज पर छोड़कर आने का वादा भी कर लिया। सौदागर रानी अमली की कीमत अदा करके अपने जहाज पर चला गया। दोस्तों, रानी अमली को इस बात की भनक तक ना लगी कि सीधी साधी सी दिखने वाली इस भटियारी ने सौदागर के हाथों उसे बेच दिया है। एक दिन तो जहाज पर खाना पहुंचाने के लिए वह भटियारी खुद ही चली गई, पर अगले दिन उसे रानी अमली को भी अपने साथ ही लेकर जाना था। राजा अम्ब तो सवेरे जल्दी ही जंगल से लकड़ियां बटोरने के लिए चले जाते थे। भटियारी ने मौका देखकर रानी अमली को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। वह रानी अमली से बड़े प्यार से बोली, देख बेटी, तुझे मेरे यहाँ काम करते हुए कई महीने हो गए हैं। तेरे और तेरे पति के पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तेरे दोनों बच्चे भी उघाड़े बदन ही घूमते हैं। तू आज जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर ले और मेरे साथ ही चल। आज सौदागर का जहाज यहाँ से जाने वाला है। आज उसके यहाँ से हमें जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं तुम सबके लिए बाजार से कपड़े दिलवा कर ले आऊंगी। जब तक तेरा पति जंगल से लौट कर आएगा
तब तक हम घर वापस आ जाएंगे। रानी अमली ने खुश होकर जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार कर लिया और भटियारी के साथ चल दी। जाने से पहले रानी अमली ने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से समझा दिया कि आज वह बाजार से उनके लिए नए कपड़े खरीद कर लाएगी, इसलिए आज वह उन दोनों भाइयों को अकेला छोड़कर भटियारी के साथ जा रही है। सरवर और नीर आज तक कभी अपनी माँ से अलग नहीं हुए थे। दोनों भाई अपनी माँ की छाती से चिपक कर रोने लगे और बोले, माँ तुम बाजार से जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना हमारा जी नहीं लगेगा। पिताजी भी जंगल से ना जाने कब लौट कर आएंगे। रानी अमली अपने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़कर भटियारी के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर करती भी क्या, पराये आधीन जो थी बेचारी, भटियारी के साथ जाने को मना भी नहीं कर सकती थी। किसी तरह अपने बच्चों को समझा बुझाकर रानी अमली भटियारी के साथ सौदागर के जहाज पर खाना पहुंचाने चली गई। जहाज के पास पहुंचकर चालाक भटियारी पैर दर्द का बहाना करके खुद जहाज पर नहीं चढ़ी। उसने चुपके से सौदागर को इशारा किया और रानी अमली को खाना पहुंचाने के लिए जहाज पर चढ़ा दिया। सौदागर तो पहले से ही भटियारी के आने की राह देख रहा था। सौदागर ने अपने गले में पहना हुआ नौलखा हार उतारकर भटियारी को इनाम स्वरूप भेंट कर दिया और रानी अमली के जहाज में चढ़ते ही सौदागर भी जहाज में चढ़ गया और अपना जहाज लेकर दूसरे नगर को चला गया। इधर वह भटियारी जब अकेले ही घर वापस पहुंची तो सरवर और नीर दोनों भाई उससे अपनी माँ के बारे में पूछने लगे। भटियारी ने उन दोनों भाइयों को बुरी तरह झड़प दिया और हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब राजा अम्ब जंगल से लकड़ियां बटोर कर घर लौटे तो उन्होंने भी भटियारी से रानी अमली के बारे में पूछा। रानी अमली का नाम लेते ही भटियारी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने राजा अम्ब से कहा कि तुम्हारी पत्नी एक कुलटा कुलक्षणी और चरित्रहीन औरत थी। वह तो मुझे चकमा देकर एक सौदागर के साथ भाग गई, ना जाने किस देश में गई होगी। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारी स्त्री ऐसी बदचलन औरत है तो मैं कभी तुम लोगों को अपने यहाँ आसरा ना देती। भटियारी ने झूठी कहानी सुनाकर राजा अम्ब को भी अपनी सराय से बाहर निकाल दिया। दिन भर के भूखे प्यासे राजा अम्ब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं और आसरे की तलाश में चल दिए। बहुत सारा जंगल पार करने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया, लेकिन उस गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता। एक साथ दोनों बच्चों को लेकर तो नदी पार करना संभव नहीं था। राजा अम्ब ने अपने दोनों बच्चों को पहले ही समझा दिया कि वे एक एक करके दोनों बच्चों को नदी पार करा देंगे। फिर उस गांव में पहुंचकर किसी के यहाँ अपने रहने के लिए आसरा ढूंढ लेंगे। राजा अम्ब ने पहले सरवर को अपने कंधे पर बैठाया और धीरे धीरे करके वह दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सरवर को नदी के दूसरे छोर पर छोड़कर राजा अम्ब नीर को लेने के लिए नदी में उतर पड़े। तो नदी के बीच पहुंचते पहुंचते जल का स्तर काफी बढ़ गया और पानी का बहाव भी तेज हो गया। राजा अम्ब पानी की लहरों से जूझते हुए आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों होनी के आगे भला किसकी पेश चली है। होनी के आगे तो अच्छे अच्छे महारथी धराशाही हो गए। आज राजा अम्ब भी होनी की चपेट में आ गए थे। नदी की तेज लहरें राजा अम्ब को अपने साथ बहाकर ले गईं और उनके दोनों बच्चे नदी के दोनों किनारों पर अकेले रोते बिलखते रह गए। सरवर और नीर दोनों भाई नदी के दोनों किनारों पर खड़े हुए एक दूसरे को पुकार पुकार कर जोर जोर से रो रहे थे। नीर तो अभी बहुत छोटा था। वह रो रोकर सरवर से कह रहा था, भैया मुझे इस जंगल में अकेले डर लग रहा है, कहीं जंगल से कोई शेर बघेरा आकर मुझे खा ना जाए।
मुझे अपने पास बुला लो मेरे भाई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मैं यहाँ अकेला डर डर के ही मर जाऊंगा। नदी के दूसरे छोर से सर्वर रोते रोते अपने भाई को समझाता है, तुम हिम्मत ना हारो मेरे भाई, हम क्षत्रियों के वंशज हैं और क्षत्रिय लोग मुसीबतों से डरा नहीं करते। पहले हमारा राजपाट सब छिन गया, फिर हमारी माता हमें छोड़कर चली गई, आज पिताजी भी गंगा में समा गए। अब तू मरने का नाम ना ले मेरे भाई, मेरी जिंदगी का तू ही तो एक सहारा बचा है। अगर तू भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। दोनों भाई इसी तरह करुण विलाप करते हुए एक दूसरे को समझा रहे थे। उनके रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। नदी के किनारे कुछ आगे चलकर एक धोबी और धोबन कपड़े धो रहे थे। उन्होंने रोते हुए उन दोनों बच्चों की आवाज को सुना तो वे इधर उधर देखते हुए आवाज की दिशा में आगे बढ़े, और जब उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर उन बच्चों को रोते हुए देखा तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे दोनों पति पत्नी सर्वर के पास पहुँचे और उससे रोने की वजह पूछी। तब सर्वर ने रोते रोते अपनी सारी करुण कहानी उन दोनों को सुना दी। सर्वर ने उनसे विनती की कि वे किसी तरह उसके छोटे भाई नीर को नदी पार कराकर उसके पास पहुंचा दें। हम दोनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे तो कम से कम भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर लेंगे। दोस्तों, संयोगवश उस धोबी और धोबन के यहाँ कोई संतान नहीं थी। आज बिना माँ बाप के सर्वर और नीर की ये दुर्दशा देखकर उन दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन दोनों पति पत्नी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि वे इन दोनों अनाथ बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वे इन बच्चों को परमात्मा का आशीर्वाद समझकर अपने बच्चे की तरह ही उनका पालन पोषण करेंगे। यह सोचकर वह धोबी नदी पार करके नीर को भी उस पार ले आया और फिर वे दोनों पति पत्नी सर्वर और नीर को अपने साथ अपने घर ले गए। धोबी और धोबन एक माता पिता की तरह बड़े प्यार से सर्वर और नीर का पालन पोषण करने लगे। वे दोनों सर्वर और नीर की हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। उन्होंने उन दोनों की परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ी थी। समय बीतता रहा, धीरे धीरे करके 12 साल गुजर गए। सर्वर और नीर दोनों भाई अब जवान हो चले। वे दोनों भाई अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। वे दोनों अपने आश्रयदाताओं को बुढ़ापे का सुख देना चाहते थे। एक दिन उन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह मिलाई कि वे दोनों भाई शहर जाकर राजा के यहाँ नौकरी करेंगे और खूब सारा धन कमा कर लाएंगे। फिर उन्होंने धोबी और धोबन के सामने अपनी इस इच्छा को जाहिर किया और उनसे शहर जाने की अनुमति मांगी। धोबी और धोबन अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, पर जब बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सर्वर और नीर की हर इच्छा को पूरा किया था, तो भला वे उनकी इस इच्छा को कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने सर्वर और नीर दोनों भाइयों से वचन लिया कि वे नौकरी मिलने के बाद भी उनसे मिलने आया करेंगे। धोबी और धोबन की आज्ञा मिलने पर सर्वर और नीर दोनों भाई नौकरी की तलाश में शहर की ओर चल पड़े और चलते चलते कन्नौज नगर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यहाँ के राजा को अपनी सेना में कुछ नए सिपाहियों की जरूरत है। तो वे दोनों भाई कन्नौज के राजा के दरबार में जाते हैं और उनसे अपने लिए नौकरी की गुहार लगाते हैं। वैसे भी सर्वर और नीर राजघराने के वंशज थे। उनकी चौड़ी छाती और बलिष्ठ शरीर को देखकर वहां के राजा ने तुरंत ही उन दोनों भाइयों को अपने दरबार में पहरा देने के लिए सिपाहियों के पद पर नियुक्त कर लिया। राजा अम्ब जो 12 साल पहले अपने दोनों बच्चों को बेसहारा छोड़कर नदी की लहरों के साथ बह गए थे, वही राजा अम्ब आज कन्नौज के राजा थे। हुआ यूं था दोस्तों, राजा अम्ब नदी में बहते बहते कन्नौज नगर में पहुंच गए थे।
और मूर्छित अवस्था में नदी के किनारे पर पड़े हुए थे। उसी समय वहां के राजा धर्मराज शिकार खेलकर वापस जा रहे थे। उनकी नजर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए राजा अम्ब के ऊपर पड़ी, तो वे उन्हें अपने सिपाहियों की मदद से अपने महल में ले गए और अपने राजवैद्य को बुलाकर उनका इलाज करवाया। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जब धर्मराज ने राजा अम्ब की कहानी सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा अम्ब राजसत्ता चलाने में निपुण थे। इसलिए राजा धर्मराज ने उन्हें अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया था। राजा धर्मराज का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी सारे नगर में यह घोषणा कर दी थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मंत्री राजा अम्ब ही कन्नौज के सिंहासन पर बैठेंगे और इस राज्य की प्रजा का कार्यभार संभालेंगे। इसके कुछ ही सालों बाद राजा धर्मराज की मृत्यु हो गई और सब दरबारियों ने मिलकर राजा अम्ब को कन्नौज का राजा घोषित कर दिया। उसी समय से राजा अम्ब कन्नौज के राजा थे। आज राजा अम्ब का अपने 12 साल पहले बिछड़े हुए दोनों पुत्रों से आमना सामना हुआ, परंतु आज सरवर और नीर इतने बड़े हो चुके थे कि राजा अम्ब उन्हें अपने सामने देखकर भी पहचान नहीं पाए और सरवर नीर भी उस समय इतने छोटे थे कि आज वे भी अपने पिता को अपने सामने देखकर नहीं पहचान पाए। वे दोनों भाई तो यही समझते थे कि उनके पिता नदी में डूबकर मर चुके हैं। सरवर और नीर दोनों भाई अपने ही पिता के दरबार में द्वारपाल बनकर पहरा देने का काम करने लगे। दोस्तों, 12 सालों के बाद वही सौदागर जो रानी अमली को धोखे से अपने जहाज में चढ़ाकर ले गया था, वह एक बार फिर से कन्नौज नगर के जौहरियों के साथ व्यापार करने के लिए अपने जहाज को लेकर आता है। उसका जहाज सोने चांदी, हीरे जवाहरात और कई प्रकार के मणिये मोतियों और बहुत सारे महंगे महंगे रत्नों से लदा हुआ था। शाम का समय था। सौदागर को अपने जहाज की पहरेदारी करने के लिए कुछ वफादार सिपाहियों की जरूरत थी, इसलिए वह सौदागर कन्नौज के राजा से मदद मांगने पहुंचा। सरवर और नीर नए नए सिपाही थे, इसलिए राजा अम्ब ने उनकी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए उन दोनों को सौदागर के जहाज की पहरेदारी करने के लिए भेज दिया। राजा की आज्ञानुसार सरवर और नीर दोनों भाई सौदागर के जहाज की रखवाली करने के लिए पहुंच गए। दोनों सिपाहियों को पहरे पर तैनात करके सौदागर तो चैन की नींद सो गया, पर जहाज में बैठी हुई अमली रानी जो 12 साल से इस नगर में वापस आने का इंतजार कर रही थी, उनकी आंखों में तो दूर दूर तक भी नींद नहीं थी। अपने दोनों बेटों और पति के वियोग में रानी अमली का शरीर छीड़ हो गया था और रंग भी काला पड़ गया था। 12 सालों बाद वह इस नगर में लौट तो आई थी, जहां उन्होंने अपने पति और बच्चों को छोड़ा था, पर क्या उनके पति और बच्चे उन्हें उसी भटियारी के यहाँ मिलेंगे? अगर वे तीनों रानी अमली को वहाँ पर नहीं मिले तो वह क्या करेंगी? वह अपने बिछड़े हुए परिवार को कहाँ ढूंढेंगी? इस चिंता ने रानी अमली की नींद उड़ा दी थी। यही सोचती हुई रानी अमली जहाज में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। भादों का महीना था। काली घनी रात में बारिश की बूंदा बांदी हो रही थी। लगभग आधी रात बीत चुकी थी। छोटे भाई नीर को नींद की उबासी आने लगी तो उसने अपने बड़े भाई सरवर से कहा, भैया सरवर, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसको सुनकर मेरी नींद भाग जाए और यह अंधियारी रात आसानी से कट जाए। सरवर को आज वही दिन याद आ गया जिस दिन वे दोनों भाई नदी के दोनों किनारों पर खड़े हुए रो रहे थे। उसने नीर से कहा, ठीक है भाई, कहानी तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, पर पहले तुम मुझे यह बताओ, मैं तुम्हें जग बीती कहानी सुनाऊं या मेरी आप बीती कहानी सुनाऊं?
नीर ने जवाब दिया, भैया सरवर, जग बीती कहानी तो मैंने बहुत सुनी है, आज तुम मुझे आप बीती कहानी सुनाओ। सरवर की आंखें छलकती जा रही थी और रूंधे गले से वह अपनी कहानी कहता जा रहा था। उसने नीर को बताया कि अम्ब नाम के हमारे पिता भी किसी समय अम्बा नगरी के राजा हुआ करते थे और रानी अमली हमारी माता थी। एक दिन एक साधु ने आकर हमारे पिता से उनका सारा राजपाट मांग लिया और हम चारों को हमारे नगर से बाहर निकाल दिया। तब हमारे माता पिता हम दोनों को लेकर इस नगर में आए और एक भटियारी के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन वह भटियारी हमारी माता को ना जाने कहाँ छोड़ आई और वापस आकर कह दिया कि हमारी माँ हमें छोड़कर किसी सौदागर के साथ भाग गई है। फिर उसने हमें अपनी सराय से बाहर निकाल दिया। जब पिताजी हमें लेकर आसरा ढूंढने चले तो हम दोनों को नदी पार कराते हुए वे भी नदिया की धारा में समा गए। हम दोनों भाई नदी के दोनों किनारों पर खड़े बिलख रहे थे। तब एक धोबी और धोबन ने आकर हम अनाथों को अपनी गोद में उठाया और अपने घर में आसरा दिया। भैया नीर, जिन्हें तुम अपने माता पिता मानते हो, वे हमारे असली माता पिता नहीं है, बल्कि वे हमारे आश्रयदाता हैं। हमारे असली माता पिता तो हमसे बचपन में ही बिछड़ गए थे। नीर को अपने बचपन की कोई बात ठीक से याद नहीं थी, क्योंकि उस समय वह बहुत छोटा था। आज अपने भाई के मुंह से अपने जीवन की सच्चाई सुनी तो अपने माता पिता को याद करके नीर भी बहुत रोया। जब तक सरवर की कहानी खत्म हुई तब तक आसमान में सुबह की लाली छा गई थी। दोस्तों, जहाज में घूमती हुई रानी अमली भी रात बिताने के लिए सरवर की कहानी को बड़ी गौर से सुन रही थी। कहानी पूरी हुई तो रानी अमली समझ गई कि हो ना हो, ये दोनों सिपाही जो यहाँ पहरा दे रहे हैं वे और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने ही बच्चे सरवर और नीर हैं। रानी अमली की आंखों से अश्रु धारा बह निकली और कलेजा उमड़ आया। वह दौड़ी दौड़ी अपने बच्चों के पास आई और अपने दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद रानी अमली ने अपने दोनों बेटों को अपनी आप बीती कहानी सुनाई कि किस प्रकार यह सौदागर धोखे से उसे अपने जहाज पर बैठाकर दूसरे नगर को ले गया था। आज सरवर और नीर ने अपनी माता के मुख से उसकी दुख भरी कहानी सुनी तो क्रोध के मारे उनकी आंखों में खून उतर आया। उन दोनों भाइयों ने सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। फिर उन्होंने अपनी और अपनी माता के साथ बीती हुई सारी कहानी राजा को सुनाई। दोस्तों, राजा अम्ब ने सरवर नीर और रानी अमली की कहानी सुनी तो बरसों बाद अपने बिछड़े हुए परिवार को देखकर उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजा अम्ब ने सिंहासन छोड़कर अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। सौदागर को अपनी मौत का भय हुआ तो वह मौका देखकर चुपके से वहां से खिसक गया और अपना जहाज लेकर अपने नगर को भाग गया। सौदागर तो हाथ से निकल गया, पर राजा अम्ब ने उस भटियारी को पकड़कर लाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा तो पता चला कि कई साल पहले उस भटियारी के घर में चोरी हुई थी। उस रात चोरों ने उस भटियारी को मारकर उसके घर का सफाया कर दिया था। दोस्तों, आज राजा अम्ब की अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई थी। उनका सारा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया था। वे चारों लोग आपस में एक दूसरे को अपनी आप बीती कहानियां सुना रहे थे। उसी समय ऋषि विश्वामित्र और श्री हरि विष्णु भगवान पुष्पक विमान लेकर साक्षात वहां प्रकट हो गए और राजा अम्ब से बोले, आप धन्य हैं राजन, हमने कदम कदम पर आपकी इतनी कठिन परीक्षा ली। आपने कैसी कैसी घोर विपत्तियों का सामना किया,
परंतु आप अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। आप धन्य है राजन। स्वर्ग का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप चाहें तो रानी अमली के साथ इस पुष्पक विमान में शोभायमान होकर हमारे साथ चलें। और अगर आप अपनी इच्छा से इस भूलोक में ही रहकर अपने राजधर्म का पालन करना चाहें, तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको वरदान देते हैं कि आपके परिवार की यह करुण कहानी एक मिसाल बनकर युगों युगों तक सुनी और सुनाई जाएगी। राजा अम्ब श्री हरि विष्णु भगवान और गुरु विश्वामित्र के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर कुछ सालों तक भूलोक में ही रहने की इच्छा जताते हैं। गुरु विश्वामित्र और श्री हरि विष्णु भगवान राजा अम्ब को उनका राज्य वापस लौटाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा अम्ब ने नीर को कन्नौज का राजा बना दिया और धोबी और धोबन को उसके संरक्षक बनाकर राजमहल में ही छोड़ दिया और सरवर को अम्बा नगरी का राजा बनाकर रानी अमली के साथ अम्बा नगरी में रहने लगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोताओं को सरवर और नीर के जीवन की यह प्रेरणादायक करुण कहानी जरूर पसंद आएगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा।